8, 7, 6, 4, 3, 2, 0, and liftoff for the final launch of Endeavour, expanding our knowledge, expanding our lives in space. नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, नासा। बेशक आपने ये नाम तो जरूर सुना होगा। साइंस एवं तकनीकी रिसर्च में अहम भूमिका निभाने वाले इस ग्रुप को भला कौन भूल सकता है। जी हां, वही नासा जिसकी बदौलत इंसान पहली बार चांद पर पैर पसार सका था। हालांकि क्राइम तक पर आज आपको कोई साइंस या टेक्नोलॉजी की बात नहीं, बल्कि एक हैरान कर देने वाली ऐसी वारदात के बारे में बताएंगे जिसे नासा की मदद से सुलझाया गया। किस्सा भारत के दक्षिणी राज्य तमिलनाडु का है, जहां 8 अगस्त 2016 को भारत की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी की वारदात को अंजाम दिया गया। खूंखार डकैतों ने तमिलनाडु के सेलम से चेन्नई जाने वाली पैसेंजर ट्रेन में अपनी मास्टर प्लानिंग के अनुसार डकैती डाली। दरअसल ट्रेन की रिजर्व बोगी में आरबीआई यानी भारतीय रिजर्व बैंक के 342 करोड़ रुपए ले जाए जा रहे थे और इस बोगी की निगरानी के लिए 18 पुलिस वाले भी पास के ही बोगी में मौजूद थे। आरबीआई ने रुपए ट्रांसपोर्ट करने के लिए ये बोगी बुक की थी। बोगी में 226 बॉक्स में 342 करोड़ रुपए रखे थे। 19 कोच वाली ट्रेन में डीजल और इलेक्ट्रिक दोनों इंजन थे। समय के मुताबिक विरुद्धाचलम में इंजन ने जैसे ही पोजीशन बदली, कैश वाला कोच आखिरी नंबर पर आ गया, जिसके बाद अगले दिन 4 बजे ट्रेन चेन्नई पहुंची। लेकिन यहाँ पार्सल ऑफिस में जैसे ही ट्रेन रुकी तो पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने देखा कि ट्रेन में कैश के 4 बॉक्स खुले पड़े हैं और पैसे गायब हैं। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही चोरों ने देश की सबसे बड़ी ट्रेन रॉबरी को अंजाम दे दिया था। जानकारी के बाद आनन फानन में आरबीआई के अधिकारी पार्सल ऑफिस पहुंचे। उन्होंने देखा कि कोच की छत में 2 फीट का एक छेद है और छत कटी हुई है और छत का हिस्सा फ्लोर पर पड़ा हुआ है। साथ ही कुछ नोट फ्लोर पर बिखरे हुए हैं। आरपीएफ ने डकैती की रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू की। रेलवे अफसरों को शक था कि लूट में किसी ऐसे शख्स का हाथ है जिसे लोडिंग पैटर्न और ट्रेन रूट के बारे में पूरी जानकारी है। हालांकि फिर भी महीनों तक लुटेरों का पता नहीं चल पाया। बाद में सीआईडी ने इस मामले की जांच शुरू की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना को मध्य प्रदेश के पारदी गैंग ने अंजाम दिया था। लेकिन इस गैंग के बारे में पता लगाना इतना आसान नहीं था। पुलिस और सीआईडी ने इस मामले में हजारों लोगों से पूछताछ की, लाखों कॉल डिटेल्स खंगाले, लेकिन करीब 2 साल तक कुछ भी पता नहीं चला। 730 दिन बाद 30 अगस्त 2018 को पता लग पाया कि ट्रेन रॉबरी किसने की थी। नासा के जरिए मिली सैटेलाइट इमेजेस लोकेशन से सीआईडी को पता चला कि डकैती किस एरिया में की गई। इसके बाद सीआईडी ने इस एरिया में घटना वाले दिन एक्टिव मोबाइल की कॉल डिटेल खंगाली। जिन जिन नंबरों पर शक गया सभी मध्य प्रदेश की आईडी पर थे। फिर क्या था, सीआईडी ने मध्य प्रदेश में दबिश देकर एक एक कर 8 लोगों को पकड़ लिया। गैंग के मास्टरमाइंड मोहर सिंह पारदी ने सीआईडी को बताया कि उसने प्लानिंग बनाकर 7 लोगों को अपने साथ लिया था और तमिलनाडु पहुंचा था। उन्हें पहले से इसकी जानकारी थी कि आरबीआई का पैसा सेलम चेन्नई एक्सप्रेस के जरिए भेजा जाता है। गैंग ने 8 दिन तक लगातार ट्रेन में सफर कर रेकी की। घटना वाले दिन मोहर सिंह और उसकी गैंग ने ट्रेन की छत पर बैठकर यात्रा करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि चिन्ना सालिम तक ट्रेन इलेक्ट्रिक इंजन और फिर यहां से आगे तक डीजल इंजन पर चलती है। मौका मिलते ही पारदी गैंग ने बैटरी वाले कटर से बोगी की छत काट दी। एक डकैत अंदर गया और लकड़ी के बॉक्स को काटकर नोटों के बंडल को अंडरगारमेंट में भरकर बाहर बैठे शख्स को पहुंचाया। बाहर बैठे शख्स ने रेलवे लाइन के किनारे इंतजार कर रहे अपने साथियों को नोटों का बंडल फेंक कर दिया। वहीं जैसे ही ट्रेन धीमी हुई, बदमाश ट्रेन से कूदकर फरार हो गए और इस तरह भारत के इतिहास में ट्रेन की सबसे बड़ी रॉबरी को नासा की मदद से सुलझा लिया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।